प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन SSS क्लासेज में स्वागत है। बेटे, हम अपने इस चैनल के द्वारा आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि वर्धमान ह्रासमान एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 है बेटा, ये मेरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि f(x) = 2x² - के 3x हो तो वर्धमान अंतराल और निरंतर ह्रासमान अंतराल फाइंड आउट करो। बेटे, लिखने का तरीका मेरे जैसा होना चाहिए, जो बोर्ड में आप इस टाइप से लिखोगे तभी आप 99 100 मार्क्स ला सकते हो। इसके लिए बेटा अब हमने देखा कि हमें निरंतर वर्धमान और ह्रासमान अंतराल चाहिए। अब हम इसका आंसर दे रहे हैं बेटे। क्या दे रहे हैं? आंसर। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फलन का अवकलन करने पर क्या करेंगे बेटा? फलन का अवकलन करने पर। तो सबसे पहले आप फलन का अवकलन करो प्यारे। तो f का अवकलन क्या बनेगा बेटा? f' हो जाएगा, है ना। x² का अवकलन मैंने आपको बताया था 2x हो गया, है ना। और 3x का अवकलन कितना हो गया बेटा? 1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और माइनस के 3, यानी f' का मान आ गया 4x - 3। f का अवकलन बेटा f' होता है, सही है ना। अब यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए आप साइड में दिखा सकते हो 4x - 3 = 0। तो बेटे 4x = 3, तो x = 3/4, गरीबों की तरह, जैसे कि आपको मार्क्स पूरे मिले। अब इसका डिवाइड अगर इसमें करोगे तो ये आएगा लगभग 0.7। फिर आप एक संख्या रेखा बनाना बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके पैमाने के द्वारा। आप जानते हो यहाँ मिडिल में 0 होगा, इधर -∞, इधर +∞। अब आप बताइए बेटा, इधर अगर हम चलें तो -1 यहां आएगा, -2 -3, 1 2 3 ऐसे करके। तो आप ये बताइए कहां आएगा? 0.7 0 से थोड़ा बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इधर ही आएगा। तो बेटे 0.7 आएगा लगभग यहाँ पे एक बिंदी सी बना लेना। तो जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो x का एक ही मान है, तो बेटे पहले स्टार्टिंग यहां से होगी, हमारी ट्रेन यहां रुक जाएगी। ये मान कितना है जरा बता दो आप? 3/4। दूसरा फिर स्टेशन +∞ हो जाएगा। जब इतना आ जाएगा बेटा, इसके बाद में आप एक टेबल बनाते हो। टेबल में मैंने आपको बताया था पहले यहां पे क्या लिखेंगे हम? अंतराल लिखेंगे। फिर यहां पे बेटे चिन्ह लिखेंगे। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? प्रकृति। अब आप एक चीज बताओ बेटा, अंतराल, पहला अंतराल कितना होगा? -∞ से लेके 3/4 हो गया बेटा। और दूसरा अंतराल क्या होगा? 3/4 से लेके ∞, यहां से यहां तक। तो सबसे पहले आप ये बताओ, मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में कि यहां और यहां के बीच में, यहां से और यहां तक के बीच में कई सारे स्टेशन है। कोई भी एक मान ले लो। मैंने कोई एक मान ले लिया, x बराबर मैंने ले लिया -2। अब ये -2 जो है बेटे हम कहां लगाएंगे? f' में। तो f' में लगा के देख लो भैया, x की जगह यहां, तो ये क्या आएगा? 4 -2 माइनस के 3, तो कितना आएगा बेटा? -8 -3 कितना आ गया? -11। माइनस चिन्ह दे रहा है, तो आप यहां पर लिख देना बेटा, यहां पे एक चिन्ह कैसा आ गया? ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक आता है तो हम क्या कहेंगे? फलन कैसा होगा? ह्रासमान। बात ठीक है? ओके। अब दूसरा मान है 3/4 से अनंत, और 3/4 ये रहा, अनंत ये रहा, तो इसके बीच में कई सारे स्टेशन है। तो कोई भी एक मान ले लेना। जैसे हमने ले लिया x बराबर क्या ले लिया? +2। अब +2 इसमें लगाइए, कितना आएगा बेटा? f' = ये आएगा 4 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा? 5। अब 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो यहां लिख देना बेटा ये धनात्मक संख्या है। कैसी है बेटे? धनात्मक। तो हम क्या कहेंगे? ये क्या होगा यहाँ पे? वर्धमान। और यही बेटे आपका क्या बन जाता है? आंसर। तो आप लोग देखो कितना सिंपल है, तरीका आप देखना है हमें बस। अवकलन करो, डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ, आपका आंसर। इस अंतराल पर ह्रासमान होगा, इस पर क्या होगा? वर्धमान, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा। देखो
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमारा कि अब आपको एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू है बेटा हमारा 2x³ माइनस के 3x² माइनस 36x और फिर है बेटे प्लस का 7। अब इस सवाल में भी वो कह रहा है कि निरंतर वर्धमान अंतराल और ह्रासमान अंतराल बताओ। तो आप लोग एक चीज बताइए, वही सवाल है, पहले क्या करोगे बेटा, इसका अवकलन करने पर इसका अवकलन बेटा f' हो जाएगा और ये कितना आएगा बेटा 2x³ का कितना आएगा बेटा 3x², x² का बेटा 2x1 हो जाएगा, x का 1 और 7 का क्या होगा 0, ये 6x² 6x माइनस 36 बेटे 6 कॉमन ले लेना, x² माइनस के x और माइनस के 6 36, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि बेटा 1 आ जाए, फैक्टर करना जानते हो, 2 तिया 6, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटे, एक फैक्टर x+2 हो जाएगा और एक x माइनस 3, फैक्टर कर लोगे। जैसे ही आप फैक्टर कर लोगे तो हम x की वैल्यू निकालनी है, तो x+2 को 0 लेना, x वहां -2 आ जाएगा, x -3 को 0 लेना, x वाव 3, फिर संख्या रेखा शो करना बेटा, यहां पे -∞, यहां पे +∞। अब आप बताइए 0 तो यहां पे होगा बेटा, सबसे पहला स्टेशन क्या है हमारा -2, यहां पे शो कर लो -1 -2 -3 ऐसे करके बहुत सारे हैं, यहां पे बेटा 1 2 3 4। तो आप बताइए आपका पहला स्टेशन है -2 है ना, दूसरा स्टेशन है +3, तो +3 ये रहा बेटा। तो आपकी गाड़ी जब यहां से चलेगी तो पहले यहां रुकेगी, फिर यहां से चल के फिर यहां पे रुकेगी, फिर यहां पे। अब आपको टेबल के द्वारा ये बताना है कि कहां तो वर्धमान होगा, कहां पे ह्रासमान होगा। तो उसके लिए बड़ा सिंपल ट्रिक बेटा मैंने बना रखी है आपको। यहां पे क्या लिखते हैं बताओ, अंतराल, यहां पे क्या लिखा जाता है बेटा चिन्ह, और यहां पे क्या लिखा जाता है प्रकृति। तो आप सही सही बताओ, पहला अंतराल हो गया -∞ से लेके -2, दूसरा अंतराल हो जाएगा -2 से लेके +3 दूसरा स्टेशन, और फिर होगा बेटा 3 से लेके +∞। अब आप बताइए -∞ और -2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं, कोई एक संख्या उठा लेना, x = मैंने उठा लिया -4। अब ये मान यहां लगाना f' में, तो f' = कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 6 तो है ही है, -4 + 2 और -4 - 3 यही आएगा ना। अब बेटा इसको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ 2 में से 4 गया बेटा -2, ये माइनस के 7, तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा प्लस के 7 दूनी 14, और बेटा ये संख्या कैसी मिलेगी 14 84 पॉजिटिव। ये संख्या हमें कैसी मिली धनात्मक। अगर हमें धन मिल रही है संख्या तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, ये क्या होगा वर्धमान स्थिति में होगा। अब -2 और 3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में बहुत सारी संख्या है, तो आप कोई भी संख्या उठा लो। जैसे मैंने कौन सी सबसे छोटी कौन सी उठा ली 0, तो x बराबर अगर 0 में यहां लगाता हूं तो ये कितना आएगा बताओ, f' की वैल्यू आएगी 6, 0 + 2 0 - 3, तो बेटा ये आएगा -3 है तो -6, माइनस के 36 हो जाएंगे, तो ये ऋणात्मक संख्या आ रही है। कैसा हो जाएगा बेटा, ये ह्रासमान हो जाएगा। ऐसे ही बेटा 3 और वो अनंत के बीच में कोई संख्या 4 है, तो आप ये 4 यहां पर लगा के देख लेना, 4 + 2 6, 4 - 3 1, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, धन मिलेगा। हम कह देंगे बेटा ये कौन सी स्थिति में होगा, वर्धमान। अब बेटे यही हमारे आंसर बन जाएंगे। इस अंतराल पे पॉजिटिव तो वर्धमान, नेगेटिव तो ह्रासमान। बड़ा सिंपल सवाल है, कर सकते हो आसानी से। अब इसी में बेटे ये सवाल सीखने के बाद इतने सिंपल हो जाएंगे कि आपको इनके सारे पार्ट जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा ही आए, आप अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 6 का एक पार्ट है बेटा ई, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें देखो जरा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, यही बेटे। अब इसमें हमें यह देखना है कि इसका निरंतर वर्धमान और कहां ह्रासमान होगा, ये बताइए। तो मैं इस सवाल को इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चे थोड़ा सा पुअर होते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम होता कि इसमें कैसे अवकलन करना है। अवकलन भाई सिखा चुका हूं मैं, प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो बेटा ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। अवकलन करने पर प्यारे ढंग से समझना, जब आप इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा। कौन सा नियम है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले को छोड़ा, फिर यहां पे आता है दूसरे का अवकलन, फिर बेटे दूसरे को छोड़ा, फिर क्या आता है, पहले का अवकलन। गौर से समझो, पहले को छोड़ा तो इसका अवकलन पहले पावर का होगा एन एक्स की घात एन माइनस 1, फिर एक्स का कितना आएगा 1 और 3 का 0। ऐसे यहां दूसरे को छोड़ा, पहले का अवकलन तो एन एक्स की घात बेटा एन माइनस 1 और एक्स का 1 और 1 का क्या गया 0। सॉल्यूशन करते जाओ, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में 3, ये एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 की गुणा से कोई फर्क, प्लस के बेटा यहां पे आएंगे 3 एक्स माइनस 3 का होल क्यूब और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आपको लगता है कि कुछ कॉमन आएगा प्यारे, एक तो 3 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचेगा जरा बताओ, एक्स प्लस 1 एक पावर बचेगी, ये दोनों तो बाहर गए। ऐसे बेटा यहां पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 आपके पास है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 2। 2 इसमें से कॉमन ले लेना, कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 6 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और ये एक्स माइनस 1। हाँ बेटे इस सवाल में, पहले सवाल आप थोड़ा पढ़ लेना, इस सवाल में ये दिया था कि अंतराल बताओ जहां पे ये ह्रासमान और वर्तमान होगा। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप लोग नहीं करोगे। मेरी बात को गौर से समझना, इस लाइन को आप लोग देख रहे हो कि इसमें x प्लस 1 का स्क्वायर है या नहीं। अब सवाल में दिया हुआ है कि x का जो मान है आपको निकालना है, नहीं है, उसमें अंतराल फाइंड आउट करना है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, अगर मैं x की जगह कोई भी मान लगा दूं तो ये बेटे स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही देगा, चाहे आप x का मान माइनस में लगाओ चाहे प्लस में लगाओ, देगा या नहीं, बिल्कुल। ऐसे ही इसमें एक और पद है x माइनस 3 का स्क्वायर। अब बेटा x का मान चाहे माइनस में लगा दो, जैसे माइनस 3 माइनस 6 का वर्ग पॉजिटिव, आपने लगाया 1 में से 3 गया, माइनस 2 का वर्ग करोगे फिर भी पॉजिटिव। यानी जो वर्ग वाली संख्याएं ये हमें हमेशा पॉजिटिव चिन्ह प्रोवाइड करेंगी। तो जहां पे भी सवाल में वर्ग हो आप उन संख्याओं को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव यानी अंतराल इनका पॉजिटिव ही आएगा। तो बेटे हम इसको और इसको इग्नोर कर देंगे, अब हम सिर्फ लेंगे x माइनस 1। तो सबसे पहले यहां लिखना बेटा, इनसे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्तमान स्थिति में आप लोग जानते हो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या लेते हैं हम, 0। एफ डैश एक्स में सिर्फ ये मान लेंगे, अब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स का मान 1 से बड़ा होगा। तो बेटा जो वर्तमान अंतराल आएगा उसे ऐसे लिखना पेपर में, 1 से लेके अनंत, यानी 1 से बड़ा होगा अनंत तक जाएगा, ठीक। ऐसे ही आता है बेटा ह्रासमान स्थिति में, ह्रासमान में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो बेटा एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका जो अंतराल आएगा वो पता है क्या होगा बेटा, अब उसका अंतराल आएगा 1 से छोटा है, कहां तक है, माइनस अनंत तक। ये आपके आंसर हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ढंग से तैयार करिए और सारी वीडियो शुरू से लास्ट तक अच्छी तरह देखा करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।